नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे मैथ बुक से। राइट, चैप्टर का नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैं फिर से शब्दों को दोहराता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपकी 10th क्लास की मैथ की बुक में चैप्टर नंबर 3 है। राइट, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें। हम लोग अपकमिंग वीडियोस में इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, बट सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन को समझना जरूरी है। राइट, तो देखिए हम लोग समझने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है। राइट, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। राइट, तो हम लोग डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स is an equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0। तो जो भी आपके लीनियर इक्वेशन होगी जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल कितने होंगे? दो। राइट, वो किस फॉर्मेट में होगी? ax plus by plus c is equal to 0। ये हमेशा लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? फॉर्मेट होगा, जो कितने वेरिएबल में है? टू वेरिएबल में। राइट, तो इस इक्वेशन के अंदर ax plus by plus c is equal to 0 के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है, वन इज x एंड द अदर इज y। राइट, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। राइट, तो लीनियर इक्वेशन यूजुअली साइड में भी देखो आपके लिए डिस्क्राइब है, इट हैज टू वेरिएबल्स यूजुअली x एंड y। राइट, और जो दो वेरिएबल्स हैं, जो हमारे दो वेरिएबल्स निकले x एंड y, इनकी जो हाईएस्ट पावर है, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। तो हम लोग ये कह सकते हैं linear equation in two variable have two variables in it। एक लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे। फॉर्मेट क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मेट होने वाला है। हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल्स की? जैसे x और y हमारे पास क्या है? दो वेरिएबल्स, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 एंड 1। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी। राइट, कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। राइट, सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिखा है लीनियर इक्वेशन का, दोबारा से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास? x एंड y। तो कितने वेरिएबल हो गए? दो। इन दोनों की पावर कितनी है? 1 और 1। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। राइट, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, a b c आर रियल नंबर्स। जो a b और c होगा वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। वेयर a and b is not equal to 0 means not both are 0। राइट, तो a b c हमेशा not equal to 0 होंगे। राइट, तो देखिए कुछ इसी फॉर्मेट से कुछ एग्जांपल्स बनाए गए लीनियर इक्वेशन के, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या हुई? एक लीनियर इक्वेशन हुई। क्यों हुई लीनियर इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल क्या है? y। राइट, और यहीं से अगर आप इस इक्वेशन को इससे रिलेट करते हैं तो देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, और c की वैल्यू, राइट, 6 को इस तरफ लेके जाएंगे तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6। एक दूसरी एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है और इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर? दो। तो ये इक्वेशन बनी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यहाँ पे x और y जो दो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। राइट, साथ में इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y। राइट, साथ में a b c के हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? हमेशा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे एक एग्जांपल और हमारे पास लीनियर इक्वेशन का 5x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ भी दो वेरिएबल है x एंड y, जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ऐसी एक एग्जांपल और है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। राइट, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द लीनियर इक्वेशन।